Good morning, children. Today we are going to teach class 7 math. Topic is ratio and proportion. Exercise 8. तो आप लोग सबसे पहले रेशियो के बारे में जान लें कि रेशियो किसे कहते हैं. What is ratio? The ratio of two quantities of the same kind. यानी रेशियो होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों सेम काइंड होना चाहिए, यानी दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. अगर एक मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में, अगर 1 सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए. अगर मान लिया जाए 1 किलोग्राम में है तो दोनों किलोग्राम में. एंड इन द सेम यूनिट, यानी सेम काइंड और सेम यूनिट इज द फ्रैक्शंस दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर. द रेशियो A is to B is the fraction A by B written as A is to B. इसे कैसे लिखा जाता है? A is to B. पढ़ा कैसे जाता है? A is to B और रिटन में होता है A रेशियो B. अब प्रोपोर्शन में हम लोग आएंगे. 4 numbers A B C D are said to be in proportion. अगर 4 नंबर दिए हुए हों A B C and D, तो इफ A is to B यानी A और B का रेशियो जो होगा वही C और D का रेशियो होगा. दोनों के रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे. अगर 4 क्वांटिटी दिए हुए हों और उसमें फर्स्ट और सेकेंड का जो रेशियो होगा वही रेशियो थर्ड और फोर्थ का होगा, तो अब हम इसे क्या कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है. इफ A is to B is equal to C is to D and we write A is to B proportion C is to D. तो A इंटू डी इंटू A इंटू डी इसको टू B इंटू C, यानी फर्स्ट जो है और लास्ट है इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम. इसे कहा जाता है एक्सट्रीम. फर्स्ट और ये जो लास्ट है इसे एक्सट्रीम कहा जाता है, और ये जो सेकेंड और थर्ड है इसे हम लोग मीन कहते हैं. तो इसमें रेशियोज में क्या होते हैं कि जो आपको एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होता है और मीन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल ही होता है. तो A into D is equal to B into C, where A and D are called extremist, B and C are called means. तो इस तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन को आप तो जान पाए. मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग उस क्वेश्चन को भी ठीक से समझ लेंगे. एक्सरसाइज 8.1. इसमें आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे बता रहा हूं आपको. 24 is to 40. आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे 24/40. ये आपको इसे सिंपली आप इसको कर सकते हैं. 8 3 जा 24, 8 5 जा 40. तो 3/5 रेशियो में आप इसको 3:5 लिख सकते हैं. तो ये तो बहुत इजी है. इसी में आप एक क्वेश्चन 4 देख लेंगे. 1/6 रेशियो 1/9. यहां देखिए एलसीएम ऑफ 6 and 9. अगर इस तरीके से दिया हो तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं. 1/6 into 18, 1/9 into 18. 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, यानी कितने आ गए? 3:2. इसी में मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता रहा हूं, ये भी देख लें. इसको आपको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है. 75 पैसे हैं. 75 पैसे और 3 रुपीज. मैं जब रेशियो का डेफिनेशन बता रहा था तो मैं समझा रहा था आप लोगों की दोनों के यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. लेकिन यहाँ आप देख लें, यहाँ यूनिट पैसे हैं और यहाँ यूनिट रुपीज है. तो रेशियो में ऐसे नहीं हो सकता है. तो मुझे करना क्या होगा कि जो पैसे हैं उसको पैसे में ही आप रहने दें, और यहाँ जो रुपीज है उसे आप लोग पैसे में कन्वर्ट कर लें. 1 रुपीज में कितने होते हैं? 100 पैसे. तो 3 रुपीज में कितने हो जाएंगे? 300 पैसे. अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो
यहां इसको आप कैंसिल कर लें तो ये एक ही बार में ये कैंसिल हो जाएगा। 75 4 जा, ठीक है ना, 1/4। तो ये 1:4 आप इस तरीके से इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, आप उसे भी ठीक से समझ लेंगे। इसमें क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3, A:B = 7:5, B:C = 9:14। आपको फाइंड करना है A:C। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ इसको इस तरीके से लिख लेंगे और यहां भी इस तरीके से इसको लिख लेंगे 9:14। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ b का वैल्यू 5 हो रहा है और यहाँ b का वैल्यू 9 हो रहा है। तो आप इसमें एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ b का वैल्यू 5 है और यहाँ 9, एक्सचेंज करके इस 9 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 5 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ देखिए A:B कितना हो रहा है, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। और यहाँ देखिए B:C कितने हो रहे हैं, 5 9 जा 45। अब 5 को 14 से करेंगे तो 70। अब आपको बताना है A:C। A का वैल्यू कितना था आपको 63 और C का वैल्यू कितना था 70। तो आप यहां देख रहे हैं कि B भी दोनों का वैल्यू अब सेम हो रहा है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। तो ये बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसका अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, उसे आप ठीक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट मैं 21 बता रहा हूं। मुझे जहां तक याद है कि आप लोग प्रीवियस क्लास में भी रेशियो कुछ पढ़े थे, तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, ऐसा नहीं है। इफ x is to y is equal to 3:4, find 3x plus 4y ratio 5x plus 6y। तो आपको यहां पहले समझ लीजिएगा कि इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, लेट बी x is equal to 3k लिख लीजिए और y is equal to 4k लिख लीजिए। तो यहाँ एक चीज जरा हमें ध्यान मिलाइए कि यहाँ 3x plus 4y और y कितना है 5x plus 6y है। इसे सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू कितना हो रहा है आपको 3k और y का वैल्यू 4k। और यहां देख लीजिए 5, यहां भी 3k और यहां 6 जो है यहां भी आपको 4k हो रहा है। 3 3 जा 9k प्लस 16k बाई 5 3 जा 15k और प्लस 6 4 जा 24k। अब ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 25k बाय 39k। तो k कैंसिल हो गया आपको, तो रेशियो क्या आ गए 25:39। तो ये बहुत ही आसान मेथड से मैंने आपको बताया है। इस चैप्टर को आप सॉल्व कर करके देखेंगे। जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं उसमें 18 एग्जाम्पल हैं, उन्हें भी आप सॉल्व करके देखेंगे। अब एक्सरसाइज 8B 8A था ये एक्सरसाइज 8A का मैं बता रहा था आप लोगों को अभी। अब 8B का भी आप लोग देख लेंगे। एक्सरसाइज 8B 8B में फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट 30 40
45, 60 are in proportion. Proportion. तो यहां आप देख लीजिए कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, बाय प्रोपोर्शन आप इस तरीके से लिखेंगे 30:40. तो इसका रेशियो आप देखेंगे और इधर क्या लिखेंगे 45:60. 30/40 और 45/60. यहां से 10 कैंसिल हो गया. 15 3 जा 45, 15 4 जा 60. आप क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ का रेशियो सेम ही आ रहा है. यस, दे आर इन प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन ये क्या हो गए आपको, प्रोपोर्शन में हो गए. मैं इसमें से 1 क्वेश्चंस और आप लोगों को बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3. If 2:9, x is to 27, find the value of x. क्या फाइंड करना है, x. बाय प्रोपोर्शन. ठीक है. तो 2:9, x is to 27. तो आप पहले ये जो है 2 और 27 क्या है, एक्सट्रीमिस्ट है. और 9 और x क्या है, आपको ये मीन्स है. तो पहले मीन्स का प्रोडक्ट निकाल लें 9 into x, ये दोनों को. और उसके बाद हमें इसका निकालना होगा 2 into 27. 9x 2 into 27 54. x is equal to 54/9. 9 6 54. तो आज मैंने आपको 2 चैप्टर रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बताया है. अब इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे. थैंक यू.